स्वाधिष्ठानम के चौथे स्थान में कहा गया है, चत्तारि सन्नाओ पन्नट्टाओ तंजहा आहार सन्ना भय सन्ना मेहुण सन्ना परिग्रह सन्ना। चार संज्ञाएं प्रज्ञप्त हैं, जैसे आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा। संज्ञा शब्द में ज्ञान अवबोधने धातु, ज्ञान के अर्थ वाली धातु ज्ञा, इधर लग गया सम उपसर्ग, तो शब्द बना है संज्ञा। संज्ञा का एक अर्थ होता है नामकरण, जैसे इसकी संज्ञा है घड़ी, इसकी संज्ञा है प्रमार्दनी, यह नामकरण संज्ञा। तो एक नामकरण के रूप में संज्ञा होती है, यह संज्ञा का एक अर्थ है। संज्ञा का दूसरा अर्थ है ज्ञान, जैसे मनुष्य संगी प्राणी है और कोई मनुष्य समूर्छम मनुष्य असंगी भी होता है। संगी में संज्ञा है, मन के रूप में ज्ञान है, वो संगी मनुष्य हो गया। जिसमें मन रूपी या मन से होने वाला ज्ञान नहीं, वह असंगी हो गया। तो संज्ञा ज्ञान आभोग। अब संज्ञा का तीसरा अर्थ है संवेदन। वो मोह कर्म के योग से होने वाला संवेदन, वह भी संज्ञा है। यहां जो चार संज्ञाएं बताई गई हैं वे नामकरण वाली संज्ञाएं नहीं हैं, वो ज्ञानात्मक संज्ञा भी नहीं है, क्योंकि ज्ञानात्मक संज्ञा तो क्षयोपशम जन्य होती है। क्षयोपशमिक भाव है ज्ञानात्मक संज्ञा, यहां वह नहीं है। यहां संज्ञा है वह एक रागात्मक संवेदन के संदर्भ में संज्ञा है। रागात्मक संवेदन, मोहनीय के योग से होने वाला संवेदन आश्रय। पहली संज्ञा है आहार संज्ञा। मनुष्य में आहार के प्रति भी अभिलाषा होती है, खाऊं वह भी खा लूं, वह खा लूं, वह खा लूं, ये आहार के प्रति अभिलाषा। जैसे किसी किसी व्यक्ति को विशेष पदार्थ विशेष के प्रति ज्यादा रुचि होती है। एक आदमी को अमुक मिठाई खाने की ज्यादा इच्छा रहती है, एक आदमी को समोसा पकोड़ा खाने की रुचि ज्यादा रहती है, किसी को भुजिया खाने की ज्यादा रुचि है। यह आहार के प्रति आकर्षण जो है, अभिलाषा है, और भी बार बार खाने की इच्छा, अब वो खा लूं, फिर वो खा लूं, वो खा लूं। ये खाने की इच्छा, अभिलाषा, रागात्मक भाव, यह आहार संज्ञा है। आहार संज्ञा पर हमें नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि आहार संज्ञा साधना में बाधक बन सकती है, स्वाध्याय में बाधक बन जाती है आहार संज्ञा। क्योंकि बीच बीच में खाने की इच्छा होती है, वह खा लूं, वह खा लूं। 2 घंटा मान लो स्वाध्याय करना है, फिर बीच में खाने की इच्छा हो रही है, तो 2 घंटा स्वाध्याय कैसे होगा? तो स्वाध्याय में बाधा है, साधना में बाधा बन सकती है आहार संज्ञा, खाने की अभिलाषा। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ज्यादा खाना है, तड़वा फड़वा, ज्यादा मिठाइयाँ, और तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी नुकसानदेह यह आहार संज्ञा बन सकती है। अब आहार संज्ञा को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए?
इसके लिए बार बार त्याग करना चाहिए। जैसे आपने मध्याह्न का भोजन कर लिया, अच्छी तरह खाना खा लिया, अब 3 घंटा खाने का त्याग कर दो। पानी का आगार है, पानी के सिवाय 3 घंटा तीनों आहारों का त्याग कर दो। 12 बजे खाना खा लिया, 3 बजे तक बस आराम, अब कुछ नहीं खाना है। इससे आहार संज्ञा पर संयम होगा, नियंत्रण होगा। सवेरे प्रातराश कर लिया, नाश्ता कर लिया, अब भोजन तो देर है अभी 11 साढ़े 11 बजे, भले 4 घंटा जितना समय है, बीच में कोई लेने की अपेक्षा नहीं है, तो खाने का त्याग कर दो। कोई डॉक्टर के निर्देशानुसार बीच बीच में खाना जरूरी हो तो कम त्याग कर दो, 1 घंटा का त्याग कर दो, 1 घंटा नहीं खाना। मध्याह्न में आहार कर लिया, अब शाम तक 3-4 घंटे का त्याग कर दो। कोई लेना हो तो आगार रख लो। शाम को आहार कर लिया, अब भले सूर्योदय तक का त्याग कर दो, बीच में कोई जरूरी न हो खाना, तो खाना जरूरी हो तो आगार रख लो, दूध आदि लेना पड़ेगा, बाकी त्याग कर दो। त्याग करने से आहार संज्ञा पर नियंत्रण होता है, हो सकता है। इसलिए आहार संज्ञा पर नियंत्रण करने के लिए त्याग करना चाहिए और मन को अनासक्ति में, कि पदार्थ खाना है शरीर के लिए, इसमें राग नहीं करना, आसक्ति नहीं करना, यह प्रयास हमें रखना चाहिए। दूसरी है भय संज्ञा। यह भी मोह के उदय से होती है। भय मोहनीय कर्म, नोकसाय है मोहनीय कर्म के अंतर्गत। उसमें एक है भय, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, दुगुंसा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। तो यह भय भी मोहनीय कर्म के परिवार का सदस्य है। आदमी को यदा कदा भय लगता है, पकड़ा जाऊंगा, पकड़ में आ जाऊंगा तो क्या होगा। कई बार अंधेरे आदि में भी भय लगना शुरू हो जाता है। अनेक विषयों में हमें यदा कदा भय लग सकता है। जैसे मोहनीय का उदय होता है, भय लगता है। अब भय से छुटकारा पाने के लिए पहली बात है, हम दूसरों को भयभीत न करें। जो दूसरों को भयभीत करता है, उसे खुद को भी भयभीत होना पड़ सकता है। तो भय संज्ञा पर नियंत्रण करने के लिए पहला संकल्प हमें यह रखना चाहिए, प्रयास यह करना चाहिए, मैं दूसरों को भयभीत नहीं करूं, दूसरों के मन में भय पैदा न करूं, दूसरों को डराना नहीं चाहिए। कोई कुत्ता भी बैठा है शांति से, आपने लाठी लेके लाठी दिखाई उसको, बेचारा उठ करके भागेगा, वो तो कहीं मारेगा। तो हमने, यानी आपने भय पैदा कर दिया उसमें। शांति से सो रहा था, बैठा था, क्यों उसको लाठी दिखाई, क्यों उसको भयभीत किया हमने। तो दूसरों को भय पैदा करेंगे, दूसरों को भयभीत बनाएंगे, तो हमें भी भयभीत होना पड़ सकता है। तो भय संज्ञा से बचने के लिए दूसरों को भयभीत नहीं बनाना चाहिए। दूसरी बात है, आदमी को माया मृषा से बचना चाहिए। आप झूठ बात किसी को कह दोगे, फिर मन में भय होगा, रे वो बात पकड़ में आ गई तो वापस मुझे क्या कहना, फिर मुझे क्या कहना। एक झूठ को ढकने के लिए झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ करना पड़ता है। मन में भय कि पकड़ा जाऊंगा तो क्या होगा, रेड पड़ जाएगी तो क्या होगा। झूठ सा माया मृषा करने से भय पैदा होता है। गलत काम करने से भय पैदा, भी गलत काम हो तो गया, बात पकड़ में आ जाएगी तो, बात फैल जाएगी तो गलत काम किया ही क्यों, किया है तो भय पैदा हो सकता है। तो गलत काम करने से, माया मृषा करने से हम बचेंगे तो भय संज्ञा हमारी कम रह सकेगी या नहीं हो सकेगी। फिर भी मान लो भय अंधेरे आदि में हो जाता है, हम जप का प्रयोग करें। नमो जिणानम जिय भयानम, नमो जिणानम जिय भयानम, नमो जिणानम जिय भयानम, जप का प्रयोग करें, अनुप्रेक्षा करें। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है,
भय का भाव क्षीण हो रहा है। पूरा प्रयोग है अभय की अनुप्रेक्षा का, वो प्रयोग करें ताकि भय संज्ञा हमारी क्षीणता की ओर जा सके, कृष्णता को प्राप्त कर सके। तो हमें भय संज्ञा को भी नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। तीसरी है मैथुन संज्ञा। आदमी में भोगेच्छा होती है, भिन्न लिंगी के प्रति आकर्षण होता है। यह भोगेच्छा है और यह वेद मोहनीय कर्म के उदय से, नो कसाई में वेद मोहनीय के भी 3 प्रकार हैं। वेद मोहनीय का उदय होने से यह भिन्न लिंगी के प्रति या कभी समलिंगी के प्रति भी हो सकता है, आकर्षण पैदा हो जाता है। तो उसको भी आदमी को साधना में आगे बढ़ना है तो कम करने का प्रयास करना चाहिए। अपनी इंद्रियों का संयम रखने का अभ्यास करना चाहिए। उस भिन्न लिंगी को ज़्यादा देखने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अदर्शनम, ज़्यादा देखो मत भिन्न लिंगी को, ताकि वो आकर्षण का भाव कम रह सके। और फिर अनुप्रेक्षा करे, आदमी चिंतन करे, नव बाढ़ की साधना करे, नव बाढ़ का अभ्यास करे, भुक्त भोगों की स्मृति न करे, वैसी बातें न करे, भोग संबंधी वेद संबंधी बातों में रस न ले। यूं अभ्यास करके आदमी मैथुन संज्ञा पर नियंत्रण प्राप्त कर सकता है। चौथी संज्ञा है परिग्रह संज्ञा। पदार्थों के प्रति आकर्षण, परिग्रह, पदार्थों के प्रति संग्रह की भावना, राग, आकर्षण, यह भी कर्म बंधन का कारण है। परिग्रह संज्ञा, तो परिग्रह संज्ञा पर नियंत्रण करना चाहिए। परिग्रह, पदार्थों का संग्रह कम रखना चाहिए। आप या हम सभी के लिए बात है, हम तो खैर फिर भी साधु, आप लोग गृहस्थ हैं, तो यह देखना चाहिए पदार्थों के प्रति, पदार्थों का आकर्षण भी ज़्यादा नहीं, संग्रह भी ज़्यादा नहीं। मकान कितने हैं मेरे पास, आप देखिए, कैश रुपया कितना है, सोना चांदी कितना, इनकी मैं सीमा करूं, इच्छा परिमाण करूं, इच्छाओं की सीमा। इतने से ज़्यादा मकान मेरे स्वामित्व में नहीं रखेंगे, इतनी रकम से, इतने रुपयों से ज़्यादा 10 लाख 20 लाख 25, इससे ज़्यादा अपने स्वामित्व में नहीं रखूंगा। जैसे कार्तिक पूर्णिमा आ रही है, इसके बाद मेरे स्वामित्व में इतने लाख, 20 लाख 25 लाख 30 लाख 50 से ज़्यादा परिग्रह रुपयों का मेरे स्वामित्व में नहीं रखूंगा। जो भी ज़्यादा होगा उसको अलग कर दूंगा, अपने स्वामित्व में मैं नहीं रखूंगा। तो यह परिग्रह संज्ञा को अल्प करने का प्रयास हो गया। और स्वदार संतोष व्रत धारण कर ले, स्वपति संतोष, तो मैथुन संज्ञा पर नियंत्रण होता है। ऐसे विभिन्न त्याग के उपायों से हम 4 संज्ञाओं पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयास करें, और प्रयास करने से ये संज्ञाएं कमजोर पड़ सकती हैं। अब साधु भी है तो परिग्रह संज्ञा से बचे, ज़्यादा संग्रह न करे, सीमा का अतिक्रमण न करे। आपने कभी कोई बात सुनी हुई है, गुरु और चेला 2 थे, तो साधु में भी कैसे परिग्रह संज्ञा हो जाती है। गुरु चेला 2 ही 2 थे। चेला तो वैसे ज़्यादा आत्ममुखी था, अंतर्मुखी था। गुरु जी थे तो गुरु पर थोड़ी साधना में कमजोरी थी, बाह्य आकर्षण था। एक दिन कोई भक्त आ गया, उसके पास सोना स्वर्ण था, तो गुरु जी को दिखाया कि मेरे पास इस प्रकार सोना है। तो गुरु जी का मन ललचा गया सोने के प्रति, बार बार उसको देख रहे थे। तो भक्त बोला, गुरुदेव आपकी इच्छा हो तो कुछ आप ले लीजिए। बोले आप ले लो, इच्छा हो तो।
तो गुरुजी ने एक वो सोने की ईंट बनी हुई थी, तो एक ईंट ले ली, यह मैं रखूंगा। भक्त था, आपकी इच्छा हो तो आप लो, कोई बात नहीं, आप तो गुरु हैं मेरे, आप ले लो। गुरुजी ने वह सोने की ईंट अपने पास रख ली, चेले को बताया नहीं। अब गुरु चेला जगह जगह जाते तो कई बार यूं गुरुजी के मुख से निकलता रे, चेला स्थान सब सुरक्षित है ना, कोई खतरा तो नहीं है ना, देख लेना सब सुरक्षित जगह है ना, बार बार ऐसा गुरुदेव कह देते। चेले ने सोचा कि गुरुदेव के दिमाग में यह बात क्यों आ रही है बार बार, स्थान सुरक्षित है ना, ठीक है ना, खतरा तो नहीं है ना। एक दिन गुरुजी बाहर घूमने के लिए गए, चेले ने गुरुजी का सारा सामान टटोला, है क्या सामान में, तो सामान में वो सोने की ईंट निकली। तब सोचा रे बस गुरुजी का तनाव का कारण यह ईंट है, हम तो साधु हैं, हमारे पास क्या मतलब सोने की ईंट का। चेले ने ईंट निकाली, पास में नदी बह रही थी, नदी में फेंक दिया ईंट को। गुरुजी घूम करके आ गए, सामान इकट्ठा कर लिया, अगले गांव चले गए। फिर वो गुरुजी ने पूछा, रे चेला स्थान सुरक्षित है ना, कोई खतरा, सब ठीक है ना। चेला बोला, गुरुदेव कोई खतरा नहीं, खतरा मैंने नदी में फेंक दिया, अब कोई खतरा नहीं है आपको। क्यों, क्या किया, क्या किया गुरुदेव, आपके पास तो सोने की ईंट थी ना, वो मैंने फेंक दी नदी में। एक बार तो गुरुजी को धसका सा लगा, रे ईंट फेंक दी। बाद में सोचा, रे चेले ने ठीक किया, मेरे मन में मोह था उस परिग्रह के प्रति, अब वो चली गई ईंट, अब शांति से सोऊंगा, कोई चिंता नहीं रहेगी। यह है परिग्रह संज्ञा, कि साधु में भी परिग्रह संज्ञा हो गई तो वो दिमाग में कुछ तनाव भी रहता। तो ये चार संज्ञाएं जितनी हमारी कम रहे, नियंत्रित, भोजन करना एक बात है, भोजन के प्रति आकर्षण, लालसा वो नहीं हो, लोलुपता नहीं होनी चाहिए। तो आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, इन चारों पर हमें संयम रखने का प्रयास करना चाहिए। और अनुव्रत की जो बात है कि अनुव्रती बनो, इनका संयम होगा, जीवन में परिग्रह का संयम हो जाएगा, जीवन में इंद्रिय संयम हो जाएगा, जीवन में मदिरा आदि नशीले पदार्थों के भोग का संयम त्याग हो जाएगा, और जीवन में संयम है, नैतिकता है, तो भय भी कम हो जाएगा। तो अनुव्रत को अच्छी तरह अपना लें, 12 व्रतों को स्वीकार कर लें। तो 12 व्रत वो भी एक अनुव्रत व्रत का मार्ग है। इधर अनुव्रत आंदोलन के 11 नियम वो भी अनुव्रत की आचार संहिता है। तो 12 व्रतों को स्वीकार करें गृहस्थ, बहुत अच्छी बात है। त्याग से ज़्यादा डरे नहीं, आकर्षण हमारा त्याग के प्रति हो जाए, भोग से चल करके हम त्याग की ओर आगे बढ़ें। त्याग है वो कोई सिंह नहीं है, कोई नाग नहीं है। त्याग नाग नहीं, सिंह बाघ नहीं, माग नहीं, भय वारो रे श्रावक। क्षणिक विषय सुख खातिर आतुर मानव भव मत हारो रे श्रावक। तो गुरुदेव तुलसी का ये प्रेरणा का स्वर, अनुव्रत को स्वीकार करें, श्रावक व्रतों को स्वीकार करें, 12 व्रतों को, और उधर वो 11 व्रतों वाली आचार संहिता अनुव्रत आंदोलन की, उसको स्वीकार करेंगे। ये 4 संज्ञाएं भी आहार, भय, मैथुन, परिग्रह है, इन पर भी नियंत्रण स्थापित हो सकेगा। कुछ पराक्रम त्याग की दिशा में करें, यह अभिलषणीय है।